नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में संकट ही संकट है, सब कुछ ठीक नहीं और परिस्थितियां बड़ी नाजुक देश की भी हो रही हैं। हमारे देश की मोदी सरकार ने जो तीर मारा है 12 साल में सरकार चलाते हुए, वो तीर इतना लाजवाब है कि वो तीर आगे न जाकर के 50 साल पीछे चला गया और 50 साल पीछे चला गया तो देश में संकट छा गया। और देश में संकट है तो एनडीए गठबंधन में भी संकट तो होगा ही। अब आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के सहयोगी पार्टी पवन कल्याण, जिनके 20 विधायक हैं चंद्रबाबू नायडू की सरकार में शामिल समर्थन में, और 2 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के समर्थन में पार्लियामेंट के अंदर। अब पवन कल्याण के ऊपर आंध्र प्रदेश में यह प्रेशर और दबाव है कि वह टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी से अपना समर्थन वापस लेकर के अलग हो जाए। अब यह प्रेशर किसका हो सकता है, लेकिन यह प्रेशर है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में जो तस्वीर देखने को मिली विजय थलापति की, और जो समर्थन मिला विजय थलापति को और कांग्रेस ने जो सपोर्ट करके उनको सरकार बनाया, तो तमिलनाडु की 8 करोड़ जनता ने धन्यवाद दिया कांग्रेस को, राहुल गांधी को। और विजय थलापति शपथ ग्रहण से पहले राहुल गांधी को स्वयं रिसीव किए और सेल्फी बनाई। बहुत रास आया तमिलनाडु को। पहली बार चुनाव में उठे विजय थलापति ने 60 साल से डीएमके और एडीएमके में चल रही सत्ता का फेरबदल एक झटके में बदल दिया। और पूरे प्रचार के वक्त विजय थलापति बस 2-4 बार जनता के बीच आए थे, वरना घर से ही संबोधन। और तमिलनाडु की जनता ने 108 सीटें देकर के उन्हें सराहा था, अपना प्यार दिया था। और विजय थलापति जब एक निष्पक्ष सरकार बना लिए तो एडीएमके टूटकर 25 विधायकों ने विजय थलापति की पार्टी टीवीके में शामिल न होते हुए भी वोट बहुमत के वक्त साबित करते वक्त विजय थलापति को दे दिया। अब पवन कल्याण भी साउथ के माने जाने हीरे, बहुत ही अच्छे ही अभिनेता हैं, और विजय थलापति भी। पवन कल्याण भी साउथ में उन चीजों के लिए जाने जाते हैं जिसके लिए विजय थलापति जाने जाते हैं। पवन कल्याण भी गरीबों के लिए हमेशा वहां खड़े रहते हैं, उनको वहां की जनता सराहती है। लेकिन टीडीपी और बीजेपी से अब अलग उनको होना पड़ेगा, तभी वह अपनी पार्टी को बचा पाएंगे और पार्टी का जनाधार मिलेगा जब निष्पक्षता आएगी। यहां पर निष्पक्षता नहीं, स्वार्थ है इस सरकार के अंदर। वहां के लोगों का यह मानना है, वहां चर्चाओं में यह है जो प्रेशर उनके ऊपर जा रहे हैं इसका। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु, चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश को दिल्ली भेज दिया है, आखिरी अल्टीमेटम दिल्ली के लिए, कि अब या तो बात मान लो और या तो साथ छोड़ दो। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के 2 साल पूरे हुए और उन्हें अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना है। आंध्र प्रदेश का 2/3 बहुमत है उनके पास, और अगर सीएम बनाना है तो चंद्रबाबू नायडू की बातें माननी है तो मिनिस्ट्री उन्हें देनी पड़ेगी, यानी कि सौदेबाजी। और 8 महीने से, कई दिनों से मैं कह रहा हूं आप दर्शकों को, 7 से 8 महीने से चंद्रबाबू नायडू और मोदी साहब में ठनी हुई है। चंद्रबाबू नायडू की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, लेकिन
चंद्रबाबू नायडू अब अपने बेटे को भेज दिए है कि आप सोच लो कि आपको क्या करना है। ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी मुश्किलों में गिरे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, देश में भी उनके खिलाफ जनता सड़क पर आ रही है, हजारों सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर उठ रहे हैं, विदेश में लोग थूक रहे हैं और देश की व्यवस्था ऐसी है, ऐसी भूखमरी और गरीबी में जा रही है कि जो 50 साल पहले इस देश में था। अब ऐसे में 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के अगर नहीं बातें मानी गई तो वह अलग होंगे। इसके अलावा उनके सामने रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है। वह चाहते हैं कि मोदी सरकार वह साथ दे कि ताकि वह आंध्र प्रदेश के लिए कुछ कर सके, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी मिनिस्ट्री दे दी, उन्हें मुख्य मिनिस्ट्री चाहिए तो फिर सारा पोल खुल जाएगा। इसीलिए वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, चाहे बाकी की जो रेल मंत्री, यह सब मुख्य चीजें हैं, शिक्षा मंत्री, यह सब भाजपा ने अपने पास रखी है। अब बात बिगड़ गई है गठबंधन के अंदर की, तो यह 16 सांसद भी उनके लिए, लेकिन मौका देखते ही कहते हैं कि हर कोई सर उठाने लगता है। जो काफी दिनों से प्रेशर में थे और उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा था, एकनाथ शिंदे भी अब सोच विचार में लग गए, 7 सांसदों वाली पार्टी। नीतीश कुमार का हाल अजीबोगरीब है, परिस्थितियां बड़ी विपरीत हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आनंद मोहन सिंह जेडीयू के नेता हैं, कई बार सांसद और विधायक भी रह चुके। इनकी पत्नी सांसद हैं जेडीयू के अंदर इस वक्त मौजूदा मोदी सरकार में, और इनके बेटे सम्राट चौधरी सरकार में इस वक्त विधायक हैं जेडीयू के कोटे से। आनंद मोहन सिंह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आनंद मोहन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बेहद खराब हालात वाले बिहार में जेडीयू बनाई, उसे ऊंचा मुकाम दिया, 20 साल 6 महीने सरकार चलाई, लेकिन आज तो उनका जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया गया है। कोई और नहीं, जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में एक आनंद मोहन सिंह कहते हैं। आगे कहते हैं आनंद मोहन सिंह कि नीतीश कुमार का नाम और चेहरा सब गायब कर दिया गया है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण और 85 एमएलए के साथ उनका नेता खड़ा था, लेकिन कहीं एक तस्वीर तक नहीं लगी थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तो घटक दल के 2 उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें छपती थी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात आनंद मोहन सिंह कर रहे हैं। आगे आनंद मोहन सिंह कहते हैं कि लेकिन आज बिहार में किसी भी बोर्ड पोस्टर पर बतौर डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव का नाम नहीं है, जो इस वक्त सम्राट चौधरी के साथ 2 जेडीयू के कोटे से डिप्टी सीएम है। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों का कहीं न फोटो न नाम कहीं नहीं आता है। इन सबके बीच में भाजपा को दोष क्यों दूं? हर पार्टी एक छत्र अधिकार चाहती है। जेडीयू के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि नीतीश कुमार को पोस्टर से बाहर क्यों किया गया? किसने इस साजिश को अंजाम दिया? आनंद मोहन सिंह अपनी दर्द और पीड़ा बता रहे हैं। मैंने आप दर्शकों को पिछले कार्यक्रम में बताया था कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाने को लेकर 68 विधायक दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के अनुसार बगावत कर दिए थे कि हम नहीं समर्थन देंगे, हम नहीं चाहते हैं सम्राट चौधरी को। बांका संसदीय क्षेत्र से गिरधारी यादव दिल्ली में नीतीश कुमार से उलझ गए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा का सीएम जेडीयू में नेता नहीं है क्या? आप निशांत कुमार को बना दीजिए, किसी कार्यकर्ता को बना दीजिए, कोई नहीं आपको बोलेगा, लेकिन भाजपा का मंजूर नहीं। तभी भी नीतीश कुमार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वह भारतीय जनता पार्टी का सीएम बना दिए? अब बात बिगड़ गई है, और बात इस हद तक बिगड़ गई है कि पार्टी में खरमंडल सा हो गया है। आनंद मोहन सिंह कई दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार करते आ रहे हैं, आवाज उठाते आ रहे हैं। इसको लेकर के ललन सिंह को बड़ी मिर्ची लगी। ललन सिंह कहे कि मैं तो आनंद मोहन को जानता ही नहीं, जबकि उनकी पत्नी सांसद हैं इसी कार्यकाल में और उनके बेटे विधायक भी हैं, और यह भी आनंद मोहन सिंह भी विधायक और सांसद रह चुके हैं।
ऐसे में जेडीयू के अंदर यह तो सच है कि ललन सिंह और संजय झा ही कब्जा करके बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार नींद से जागते हुए नजर आ रहे हैं, और जब जाग रहे हैं तब फिर देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ही लूटने वाली है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। 12 सांसद हैं, ऐसे में एनडीए गठबंधन के 293 सांसद हैं टोटल, और 293 में यह 37 सांसद अगर अलग हो जाते हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू अल्टीमेटम भेजे हुए अपने बेटे से दिल्ली में, 12 नीतीश कुमार खरमंडल आनंद मोहन सिंह कर रहे हैं, और 2 पवन कल्याण को वहां के लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप चंद्रबाबू नायडू और मोदी दोनों को छोड़िए, आप अलग होइए, इससे दोनों ही बहुत घातक है, वहां के लोग मानते हैं। और साथ एकनाथ शिंदे के, जिन्हें बार बार प्रेशर दिया जाता है कि आप अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दीजिए। अगर यह 37 सांसद हटते हैं तो 256 पर मोदी सरकार आ जाएगी, और 256 पर आते सरकार गिर जाएगी। मोदी बड़ी संकट में फंसे हुए हैं, एनडीए सरकार संकट में है, एनडीए गठबंधन संकट में है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से टकरा गए हैं एक तरह से, और यह टकराव किस हद तक जाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। लेकिन एनडीए की बौखलाहट जो बढ़ रही है, अब आप दर्शक इसे समझिए कि किस तरह बौखलाहट बढ़ रही है, और टकराना तो लाजमी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू से जो वादे किए थे नरेंद्र मोदी ने वह पूरा नहीं किए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू कब से अल्टीमेटम दे रहे थे। यह बात सच है कि चंद्रबाबू नायडू एक बार्गेनर है। चंद्रबाबू नायडू को इससे मतलब नहीं है कि दुनिया लूट रही है या क्या हो रहा है, उन्हें इससे मतलब है कि उनकी झोली कितनी भर रही है और एटीएम से उनके कितना निकल रहा है। जिस दिन निकलना बंद हो जाता है, चंद्रबाबू नायडू अपनी असली हैसियत दिखा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी ऐसे ही था। उस वक्त तेलंगाना और आंध्रा एक था। जब चंद्रबाबू नायडू आते थे तो कई सांसदों के साथ आते थे, हर विभाग में जा करके 2 लेटर दिखाते थे, एक डिमांड और एक समर्थन वापसी का। सरकार में रहना है तो डिमांड पूरी करो, और नहीं पूरी करनी है तो समर्थन वापस करो। अब ये इस चीज का अब इस्तेमाल करना चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किया है। चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को किसी भी कीमत पर 3 साल के लिए सीएम बनाना चाहते हैं। 2 साल का कार्यकाल उनका समाप्त हो गया, और 3 साल अपने बेटे को देना चाहते हैं कि ताकि 29 में वह अपने आप को साबित कर सके कि वो एक अच्छा सीएम है। और पवन कल्याण के ऊपर प्रेशर वहां के लोगों का कि आप इन दोनों का साथ छोड़िए, दोनों में भ्रष्ट हैं। आप अगर छोड़ दिए तो विजय थलापति की तरह आप भी पॉपुलर हो सकते हैं और आपको भी जनता सराह सकती है। अगर आप बने रहे तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसे में एक भी सहयोगी हटता है तो मोदी के ऊपर सीधा संकट जाता है। इसका मतलब कि एनडीए गठबंधन में सब ठीक नहीं है। तमिलनाडु के अंदर एडीएमके 2 हिस्सों में बट गई, टूट गई, अब बचेगी 5 साल तक इसकी गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से एनडीए गठबंधन टूट गया, क्योंकि 47 सीटें होते हुए एडीएमके की सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, जबकि विजय थलापति को 108 सीटें आई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। लेकिन राज्यपाल ने 4 से 5 दिन उन्हें दौड़ा दिया, घुमा दिया, वहां की जनता को भी पसंद नहीं आया, और जनता राज्यपाल के खिलाफ सड़कों पर उतर गई, कांग्रेस उतर गई। पहली बार ऐसा हुआ कि राज्यपाल के लिए जनता सड़क पर उतर गई थी। बड़ी अपमानजनक बात नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहा, और वो प्रयास इस हद तक गया कि डीएमके और एडीएमके दोनों मिलकर सरकार बना ले, लेकिन विजय को न बनाने दे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने विजय थलापति के लिए समर्थन इकट्ठा कर दिया और विजय थलापति की सरकार बन गई। आज विजय थलापति एक नजीर बनते जा रहे हैं, वह लोगों को एक नजीर पेश कर रहे हैं, नया प्रदेश और नए भारत में एक उम्मीद जता रहे हैं। 8 करोड़ लोगों की सरकार है, विजय थलापति ने कहा, जिसने वोट दिया उसका भी और जिसने वोट नहीं दिया उसके लिए भी, और फैसले लाजवाब हैं। एक झटके में 700 शराब की दुकानें जो स्कूल और मंदिरों के आसपास थी सबको बंद कर दिया। एडीएमके और डीएमके दोनों को झटका लगा, क्योंकि इनके स्रोत का वह जरिया था, बिना लाइसेंस का धनुगाही होता था। ऐसे में अब मोदी सरकार के लिए एक संकट है कि अगर पवन कल्याण को भी वहां की अब उनके फैंस यही कह रहे हैं कि आप छोड़िए दोनों का, और चंद्रबाबू नायडू यह सोच रहे हैं कि हमें एक मिनिस्ट्री मिल जाए, 2 मिनिस्ट्री में 1 मिनिस्ट्री चाहते हैं।
या तो आईटी फील्ड हो या तो इंडस्ट्रियल का हो। इंडस्ट्रियल में लघु उद्योग जो है, एमएसएमई जिसको सरकार कहती है, वह जीतन राम मांझी के पास है 50,000 करोड़ रुपए का बजट है। अगर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट एमएसएमई मिल गया, लघु उद्योग, तो फिर चंद्रबाबू नायडू आंध्रा में कुछ अपना प्रयोग कर सकते हैं, एक बजट दे सकते हैं जो मोदी नहीं देते हैं, वह कर सकते हैं। लेकिन मोदी जानते हैं कि जिस दिन यह विभाग दे दिया गया, 1 रुपया भी चंदा नहीं मिलेगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे नारा लोकेश को भेज दिया है और अल्टीमेटम है कि या तो बात मान लो या तो फिर रास्ता अलग कर लो। ऐसे वक्त में यह सारी चीजें हो रही है, तनाव और संकट आ रहे हैं मोदी के ऊपर कि एनडीए गठबंधन के बाकी की जो दल है उनकी बौखलाहट बढ़ रही है, क्योंकि व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के होश उड़े हुए हैं, संजय निषाद हुए, ओम प्रकाश राजभर हुए, सबके होश उड़े हुए कि भाजपा के नाम पर वोट मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि महंगाई तो आसमान छूने लग गई है। मोदी का पर्दाफाश हो गया है, काला चेहरा देश के सामने आ गया है, विदेश से लेकर के गांव तक थू 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 हो रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो बिसात बिछाई है और पूरे साउथ के अंदर जो अपना फील्डिंग सजा दिया है, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, केरल में कांग्रेस की सरकार और तमिलनाडु में समर्थन की सरकार। बचता है बीच में मात्र एक आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू को यह भी डर सता रहा है कि अगर मोदी माने तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस के खेमे में चले जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन देश एक बार फिर जग गया है और इसमें अब जो मोदी के साथ हैं यह सब के सब अब लगातार इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि अब अगर साथ रहे तो पार्टी का अस्तित्व बिगड़ जाएगा और कभी भी राजनीति कर पाना मुश्किल होगा, जनता सबक सिखा देगी। ऐसे में जब एकनाथ शिंदे तक अगर इस उम्मीद में जीने लगे और वह यह करने लगे कि अब बस बहुत हो गया, तब फिर समझ लीजिए कि संकट बहुत बड़ा है, बौखलाहट हर किसी के अंदर है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।